धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी क्लास 10th वर्णिका के चैप्टर नंबर 5 है और इससे पहले मैंने टोटल 4 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इस चैप्टर में आप पढ़िएगा कि एक माँ है, ठीक है, एक माँ है, उसका जो है ना टोटल कितने बेटे हैं, 3 की 4 बेटे हैं। और एक माँ 3-4 बेटे को पाल सकती है, लेकिन 3-4 बेटे होकर के एक माँ को नहीं पाल सकती। वो कहता है तुम अपने हिस्सा में लो, वो कहता है तुम अपने हिस्सा में लो। मतलब इस तरीके की एक सिचुएशन आता है। और एक माँ कैसी अपना जो है ना घर में रह करके ही क्या करता है, लगता है जेल में एक पिंजरे में कैद है। इस चीज को महसूस कीजिएगा आप, ठीक है। और एक कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक आदमी जो है ना एक बाप बनता है एक ना एक दिन, और हर एक महिला जो है ना एक माँ बनती है एक ना एक दिन। और कैसे जो है ना एक सास को एक जो है ना बहू दशा करती है, इस चीज को आप पढ़िएगा। मतलब बहुत इमोशनल कहानी है। इस कहानी से पहले मैंने जो है ना क्लास 10th की आपको समाप्त करा दिया है। कौन सा, ढहते विश्वास कहानी समाप्त करा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना माँ कहानी समाप्त करा दिया है, ठीक है। एक मंगू है लड़की, जो एक पागल लड़की है, इसको मैंने समाप्त करा दिया है। उसके साथ आपका जो है ना यहाँ पे नगर कहानी समाप्त करा दी है कि एक महिला जो अपनी बेटे को लेकर के जाती है शहर के अस्पताल में, और किस तरीके से उसके साथ ट्रीट होता है, पूरा शहर के अस्पताल में दिन रात घुमा देता है। इस चीज को आप इसमें पढ़े होंगे। लेकिन हम लोग का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। उस चीज को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मॉडल पेपर, गेस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई भी पेपर आप उठा लीजिएगा, आपको से सही से क्वेश्चन आए, आप बस चुटकियों बजा करके बना दीजिएगा। ये प्रीतम भैया का वादा है, ठीक है। क्योंकि हम आपको ज्यादा नहीं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस चीज को पढ़ाते हैं। समझ गए। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे धरती कब तक घूमेगी। क्या लेखक परिचय, लेखक परिचय को भैया हम क्यों पढ़े, ये बताइए हमको, फायदा क्या है पढ़ने से। तो देखिए एग्जाम में आपको जो है ना लेखक परिचय से लगभग 5 नंबर से लेकर के जो है ना 20 नंबर तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होते हैं ना, तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 नंबर के आपका हिंदी होगा, तो इसलिए लेखक परिचय को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी के लेखक है सावर दैया। कौन है, सावर दैया। और जैसे मैंने दही वाली मंगामा पढ़ा है, तो एक कन्नड़ कहानी है, ढहते विश्वास एक उड़ीसा कहानी है, और नगर कहानी जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तमिल कहानी है। इसी तरीके से ये भी जो है ना अलग कहानी है। इसको जो है ना अनुवाद किए हैं, अनुवाद जो है ना वो स्वयं किए हुए हैं। इनका अनुवादक कोई और नहीं बल्कि ये सावड़े दैया किए हैं। क्या है, बिकनार, क्या है, बीकानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुआ है। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है, और इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किए हैं। पाठ परिचय के बारे में बात की जाए, देखिए पाठ परिचय, लेखक परिचय जानते हैं क्यों। पाठ परिचय का मतलब यह होता है कि एक पाठ में पूरा क्या किया गया है, एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा दिया जाएगा। मतलब झलक, मूवी में क्या होता है वो आपको टीजर में दिखता है ना, टीजर मतलब बोला जाता है टेलर, टेलर में आपको दिखता है ना, उसी प्रकार से इस पूरा पाठ में क्या हुआ है आपको एक छोटा सा परिचय में पता चल जाएगा, समझे। तो इस चीज को आपको मिलेगा देखने को। परिचय की बात की जाए तो प्रस्तुत कहानी जो है ना, क्या है, प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है। मतलब एक समस्या आता है एक महिला की लाइफ में, क्या क्या आता है उस चीज को आपको देखने को मिलेगा, समझे। जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन किया है, पति के मरने के बाद माँ का घर का बोझ बन जाती है। देखिए, एक माँ है, इसका बेटे बहुत सारे हैं, और इनका पति का क्या हो गया, देहांत हो गया है। और पति के देहांत के बाद एक महिला का क्या रहता है, क्या दशा होता है, इस चीज को आपको दिखाया गया है। जब इनके पति थे तो क्या था इनका हाल, और पति को मरने के बाद इनका क्या हाल है, इस चीज को बताया गया है, समझे। कहते हैं कि पति के मरने के बाद क्या हो जाता है, माँ जो है ना घर का एक बोझ बन जाती है। किसी तरह दोनों शाम रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। जबकि परिवार भरा पूरा है। अब इनको देखिए कि इनका घर पूरा परिवार भरा उड़ा है, मतलब भरा पूरा मतलब पूरा घर का सब मेंबर है, लेकिन इनको किसी तरह एक रोटी मिल जाए वही बड़ा नसीब की बात है। जिस माँ ने सबका देखभाल किया, माँ को देखभाल करने वाला आज कोई नहीं है। एक माँ के पेट के कारण तीनों बेटे में जो है ना बारी बांट दिया गया था। इसमें इस कहानी में क्या हुआ था ना कि एक महिला है, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम आपको करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए इस कहानी में क्या हुआ था ना, इसमें खाली पेज है नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए क्या चीज समझना है, कि देखिए
कि एक माँ है, ठीक है, एक माँ है और इनके जो है ना 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। अब 3 बेटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 बहुएं भी होगी और ये माँ है, ठीक है, यहाँ पर माँ लिख देते हैं। तो ये माँ क्या है कि जब इनको क्या था कि जब ये लोग क्या थे, सब बच्चे थे तो इनको पाला पोसा। अब जब माँ बूढ़ी हो गई और इनका पति का क्या हो गया, देहांत हो गया, मतलब इसके पिताजी का देहांत हो गया ये तीनों के, तो जो है ना बारी बारी बांट दिया कि एक दिन तू खिलाएगा, एक दिन हम खिलाएंगे, एक दिन तू खिलाना, फिर ऐसे करके बारी बारी बांट दिया। अब देखिए एक माँ को कितना बुरा लगेगा कि एक दिन उसके घर जा रहा है खाने, एक दिन उसके घर जा रहा है खाने और एक दिन उसके घर जा रहा है खाने। तो ये जो है ना एक दर्दनाक कहानी कह सकते हैं, बहुत ही दुखद कहानी है। बांध दिया गया था कि सब उस अपने अपने घर एक एक दिन खिलाएगा। इस प्रकार से माँ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में लुढ़कने लगी। अब एक के बाद दूसरे यहाँ जाती थी, दूसरे के यहाँ तीसरे यहाँ जाती थी और लुढ़कने लगी। छोटे भाइयों से कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ जो है ना महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, इसलिए हम तीनों जो है ना ही माँ को हर महीने जो है ना 50-50 रुपए दिया करेंगे, वह स्वयं रोटी खाएगी। अब देखिए एक छोटे लड़का है, उसका जो है ना ये लगता है कि माँ को जो है ना हर दिन अच्छा नहीं लगता कि एक महीना तुम खिलाओ, एक महीना हम खिलाते, एक महीना वो खिलाए। इसलिए जो है ना हम तीनों आदमी जो है ना मिल करके 50-50-50 रुपए दे देते हैं। उसी से माँ क्या कर लेगी, अपना जो है ना भरण पोषण कर लेगी और अपना खा पी लेगी। इस तरीके से बोलते हैं। फैसला लेने से पहले तीनों भाइयों में जो है ना, फैसला लेने से पहले तीनों भाइयों में से किसी ने माँ से नहीं पूछा। जब तीनों भाइयों ने 50-50 रुपए देने का फैसला किया और कहा कि माँ जो है ना क्या करेगी, अलग बनाकर खाएगी, तब जो है ना माँ को कितना बुरा लगा होगा जब 3 बेटे हैं और बोलते हैं कि एक महीना तुम खाना, एक महीना वो खाएगा, एक महीना वो। और उसने जो है ना माँ से एक बार पूछा भी नहीं कि हम 50-50 रुपए देंगे ना तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा या फिर क्या है, कुछ नहीं पूछा, वो तैयार अपने से खुद कर लिए। तो माँ ने सोचा कि सिर्फ एक पेट के लिए मेरे बेटे में झगड़ा हो रहा है, अर्थात 2 रोटी के लिए हमेशा मैं घर में कलह रहता हूँ। कहते हैं कि एक पेट, मेरे पेट के लिए जो है ना इतना लड़ाई होता है और 2 रोटी के लिए इतना लड़ाई हो रहा है और हमेशा कलह रहता है। माँ को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी, ठीक है? और जमीन छोटी हो गई, आसमान छोटा हो रहा था। माँ ने सोचा कि जब 2 रोटी ही खाना है तो कहीं और जाकर खा लेंगे। ये लोग वैसे भी फ्री में थोड़ी ना खिलाते हैं, बदले में इसके बच्चे को जो है ना देखभाल करनी पड़ती है। यह सोचकर माँ अर्थात सीता ने अपने घर छोड़ दिया। माँ का नाम क्या है जी? तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीता हो जाएंगे माँ के नाम, ठीक है? सीता हो जाएंगे माँ के नाम। जब वह घर छोड़ी तो आसमान साफ दिखाई दे रहा था, रास्ते चौड़ी हो गई थी, पृथ्वी बड़ी हो गई थी, उसे घुटन महसूस नहीं हो रहा था। और इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने दर्शाया कि एक माँ ने अपने बच्चे को पालती है, लेकिन उसी माँ को सभी बच्चे मिलकर नहीं पाल पाते और एक माँ के पेट के लिए भाइयों में झगड़ा होता है। अब समझिए कि जब सीता अपने घर में थी ना, माँ का नाम है सीता, और सीता जब अपने घर में थी ना तो उसको क्या होता था कि उसको तीनों बेटे ने बाँट-बाँट के खिला रहा था। तो सीता सोचा कि हम अपने घर में ही घुटन महसूस कर ले हैं। सब 2 रोटी का बात है तो मैं कहीं कमा के खा लूँगी और ऐसे भी ये फ्री में थोड़ी हमको खिलाते हैं। इसके बदले इसके बच्चे को हम देखभाल करते हैं। ठीक है? और जब वो घर से निकला सोचा कि अब हम कहीं और कमा लेंगे, और घर से जब निकला तो उसको लग रहा था कि रास्ता चौड़ा हो गया है, आसमान खुल गया है और मेरे जो है ना फ्रीडम मतलब महसूस कर रही थी। सिंपल सी बात है, डेली 2 रोटी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना? तो ये चीज़ें हो रही थी। अब इस कहानी के माध्यम से कथाकार यही बताती है कि एक माँ जो है ना कितने भी पेट पाल सकती है, लेकिन एक माँ को पेट पालने के लिए जो है ना हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। तो फाइनली कंक्लूजन यह निकला कि इस कहानी भी हम लोग समाप्त कर लिया और बर्निका हम लोग का टोटल जो है ना समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बर्निका का हम लोग टोटल चैप्टर देख लिए हैं। आप जो है ना 10th स्टार ज्वाइन कर लीजिएगा। 10th स्टार का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसका पीडीएफ जो है ना ये डाल देंगे। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह जो भी होगी हम वहां पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी चीज पूछे जाते हैं आपको हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप क्या कर दीजिए, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो है ना इस चैनल पे जल्दी जल्दी हम लोग कम से कम 1000 तो सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ही ले। तो आप लोग हेल्प कीजिएगा तब ना, तो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं। अब आपके चलेंगे गोधली भाग 2 की तरफ और उसका फटाफट सब चैप्टर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए लव यू एंड बाय चैंपियन।